क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लोगों के बीच बैठा हो लेकिन फिर भी थोड़ा अलग लगता हो, जो दोस्त भी बहुत बनाता हो लेकिन उसे अपने अकेलेपन से कोई समस्या ना हो, जो समाज का हिस्सा भी हो लेकिन समाज जैसा सोचता ना हो, जो वर्तमान में बैठा हो लेकिन उसका दिमाग भविष्य में चल रहा हो? अगर आपने ऐसा व्यक्ति देखा है तो बहुत संभव है वह कुंभ राशि का हो। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होती। कुंभ राशि का प्रतीक क्या है? एक पानी से भरा हुआ घड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुंभ राशि जल राशि नहीं है, वह वायु राशि है। जरा सोचिए, पानी का घड़ा लेकिन जल राशि नहीं, आखिर ऐसा क्यों? और शायद इसी प्रश्न के भीतर कुंभ राशि का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। बहुत से लोग कुंभ राशि वालों को घमंडी समझ लेते हैं, भावनाहीन समझ लेते हैं या अजीब समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर बिल्कुल अलग होती है। आज हम समझेंगे क्यों कुंभ राशि वाले बाकी लोगों से अलग दिखाई देते हैं, क्यों उन्हें स्वतंत्रता इतनी प्रिय होती है, क्यों लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं और क्यों कई बार वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात अभी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप शायद समझ जाएंगे कि कुंभ राशि का संबंध केवल व्यक्ति से नहीं बल्कि विचारों की स्वतंत्रता से भी है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रहस्य से, पानी का घड़ा फिर भी जल राशि। चैप्टर 1। पहले सबसे बड़ा रहस्य समझते हैं, पानी का घड़ा फिर भी जल राशि नहीं। यहीं से कुंभ राशि की पूरी कहानी शुरू होती है। जब लोग पहली बार कुंभ राशि का प्रतीक देखते हैं तो वे सोचते हैं यह जल राशि होगी। आखिर प्रतीक में पानी ही तो दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्योतिष कहता है नहीं, कुंभ राशि जल राशि नहीं है, यह वायु राशि है। और यहीं से असली समझ शुरू होती है। जरा इस प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या घड़ा खुद पानी है? नहीं। क्या घड़ा पानी में डूबा हुआ है? नहीं। तो घड़ा क्या कह रहा है? वह पानी को लेकर चल रहा है और उसे दूसरों तक पहुंचा रहा है। यही कुंभ राशि की पूरी मनोविज्ञान छुपी हुई है। कुंभ राशि खुद पानी नहीं है। कुंभ राशि वह व्यक्ति है जो कुछ मूल्यवान लेकर समाज तक पहुंचाता है। अब यह मूल्यवान चीज क्या हो सकती है? ज्ञान, विचार, अनुभव, समझ, दृष्टिकोण। और शायद इसी कारण बहुत से कुंभ राशि वाले स्वाभाविक रूप से शिक्षक बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं या मार्गदर्शक बन जाते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में समाज को कुछ देना चाहते हैं। अब ध्यान से, क्योंकि अगली बात पूरे स्वभाव को समझने की चाबी है। कर्क राशि लोगों से दिल से जुड़ती है, कुंभ राशि दिमाग से जुड़ती है। कर्क राशि भावनाएं बांटती हैं, कुंभ राशि विचार बांटती है। और यही कारण है कि दोनों का जुड़ने का तरीका पूरी तरह अलग होता है। अब वायु तत्व को समझते हैं कि क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं, लेकिन उसका प्रभाव हर दिन देखते हैं। पेड़ हिलते हैं, बादल चलते हैं, मौसम बदलता है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। कुंभ राशि का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। वे हमेशा सबसे ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके विचारों का प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है। अब हवा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसे कैद नहीं किया जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। और शायद यही कारण है कि कुंभ राशि वालों को सबसे प्रिय क्या होता है? स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इसलिए अत्यधिक नियंत्रण उन्हें पसंद नहीं आता, चाहे नौकरी में हो, रिश्ते में हो, परिवार में हो या विचारों में। कुंभ राशि वाले खुले आसमानों में उड़ते पक्षी की तरह जीना चाहते हैं और शायद इसी कारण वे बाकी लोगों से अलग दिखाई देते हैं। कई बार जो हमें जिद लगता है वह वास्तव में स्वतंत्र सोच होती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास छुपा हुआ है।
क्योंकि वायु तत्व होने के बावजूद भी कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। अब जरा सोचिए, हवा का स्वभाव चलते रहना है, तो फिर स्थिर हवा कैसे हो सकती है? यही वह प्रश्न है जो कुंभ राशि के स्वभाव को पूरी तरह समझाता है, और अगले अध्याय में हम समझेंगे स्थिर वायु आखिर होती क्या है। चैप्टर 2। अब हम उस बात पर आते हैं जो पहली नजर में संभव ही नहीं लगती, स्थिर हवा। आखिर हवा भी स्थिर कैसे हो सकती है? अब तक हमने समझा कि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि कुंभ राशि केवल वायु राशि नहीं है, वह एक स्थिर राशि भी है, फिक्स्ड साइन। हवा का स्वभाव क्या है? चलते रहना, दिशा बदलना, बहना, फैलना। तो फिर स्थिर हवा कैसे हो सकती है? यही विरोधाभास कुंभ राशि की पूरी मनोविज्ञान को समझाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुंभ राशि वाले बहुत बदलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। वे अपनी नौकरी बदल सकते हैं, अपना शहर बदल सकते हैं, अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत बहुत मुश्किल से बदलते हैं। और यही बात उन्हें समझने की चाबी है। यहीं से समझ आता है कि लोग उन्हें जिद्दी क्यों समझ लेते हैं। वास्तव में वे जिद्दी नहीं होते, वे कन्विक्टेड होते हैं। उन्हें अपने विचारों पर पूरा भरोसा होता है। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, 9 लोग एक बात कह रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले व्यक्ति को कुछ और सही लग रहा है, तो वह अकेला खड़ा हो सकता है। सिर्फ इसलिए भीड़ के साथ नहीं जाएगा क्योंकि बाकी लोग वही कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत बार उन्हें गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं ये अलग बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में वह अलग बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वह सिर्फ ईमानदारी से सोच रहा है। और यह दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। जो लोग स्वतंत्र सोच रखते हैं उन्हें अक्सर 2 प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते। कुंभ राशि के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। इतिहास बताता है कि कई बार नई सोच भीड़ से नहीं, एक अकेले व्यक्ति से शुरू होती है। इसलिए इतिहास के बहुत से आविष्कारक, वैज्ञानिक, लेखक और दूरदर्शी लोग भीड़ का अनुसरण करने की बजाय अपने विवेक का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प प्रश्न आता है, अगर कुंभ राशि इतनी स्वतंत्र सोच रखती है तो इसका स्वामी शनि क्यों है? क्योंकि शनि तो अनुशासन, नियम और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है। तो फिर शनि और कुंभ राशि का यह मेल कैसे काम करता है? यहीं अधिकांश लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अगला अध्याय कुंभ राशि की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ने वाला है। चैप्टर 3। जब लोग कुंभ राशि के बारे में सोचते हैं तो उन्हें क्या याद आता है? स्वतंत्रता, नई सोच, परिवर्तन, नवीनता। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इस राशि का स्वामी शनि है, और यही बात इसे सबसे रोचक बनाती है, क्योंकि पहली नज़र में दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं। एक तरफ शनि अनुशासन, समय, कर्तव्य, जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ कुंभ नई सोच, परिवर्तन, स्वतंत्रता। तो दोनों साथ कैसे काम करते हैं? उत्तर बहुत सुंदर है। कुंभ राशि नियम तोड़ने के लिए नियम नहीं तोड़ती, वह पुराने नियमों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें चुनौती देती है। यही कारण है कि कुंभ राशि को केवल विद्रोह कहना पूरी सच्चाई नहीं है। अधिक सही शब्द है सुधारक, रिफॉर्मर। और यही कुंभ राशि को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। अब बात विरोध की नहीं, सुधार की है। मेष राशि कहती है चलो आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि पूछती है क्या कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? मकर राशि कहती है सिस्टम में सफल बनो। कुंभ राशि पूछती है सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? और शायद यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि वाले अपनी उम्र से पहले
मैच्योर दिखाई देते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बचपन से ही अपनी उम्र के लोगों जैसे नहीं लगते, जिनके प्रश्न अलग होते हैं, जिनकी रुचियां अलग होती हैं, जिनका दृष्टिकोण अलग होता है? बहुत से कुंभ राशि वाले ऐसे ही दिखाई देते हैं क्योंकि उनका दिमाग अक्सर अपनी उम्र से कुछ कदम आगे चल रहा होता है। कुछ लोग 25 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष की सोच रखते हैं, लेकिन कुछ कुंभ राशि वाले 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की समझ लेकर चलते हैं। इसलिए वे अच्छी सलाह दे पाते हैं, लोगों का आकलन कर पाते हैं और जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। मेरे अनुभव में कुंभ राशि की सबसे बड़ी शक्ति केवल बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि प्रश्न पूछने की क्षमता है, क्योंकि बहुत बार जीवन बदलने वाले उत्तर अलग प्रश्नों से ही जन्म लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुंभ राशि को केवल शनि नहीं चलाता। वैदिक ज्योतिष में एक और शक्ति है जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है, राहु। और शायद यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि वाले अपने समय से आगे दिखाई देते हैं। लेकिन राहु ऐसा क्या करता है जो किसी व्यक्ति को भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है? यहीं से कुंभ राशि की सबसे रोचक परत शुरू होती है। चैप्टर 4। अब हम पहुंचते हैं कुंभ राशि की उस परत पर जो इसे बाकी राशियों से अलग बनाती है। शनि इसकी संरचना देता है, अनुशासन देता है, गहराई देता है, लेकिन राहु इसे भविष्य की ओर देखने की क्षमता देता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि वाले अपने समय से आगे दिखाई देते हैं। वे केवल यह नहीं देखते कि दुनिया आज कैसी है, वे यह भी सोचते हैं कि दुनिया कल कैसी हो सकती है। यही कारण है कि उन्हें नए विचार आकर्षित करते हैं, नई तकनीक आकर्षित करती है, नई संभावनाएं आकर्षित करती हैं, और कई बार ऐसी बातें भी आकर्षित करती हैं जिन्हें बाकी लोग अभी गंभीरता से नहीं लेते। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां कुंभ राशि की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी चुनौती दोनों छिपी हुई है। भविष्य को देखना एक वरदान है, लेकिन वर्तमान में रहना भी उतना ही आवश्यक है। कई कुंभ राशि वाले इतने बड़े विचार लेकर चलते हैं कि रोजमर्रा की छोटी बातें कई बार महत्वहीन लगने लगती है। यही कारण है कि लोग कभी कभी कहते हैं ये व्यक्ति यहाँ बैठा है, लेकिन इसका दिमाग कहीं और सच कहें तो कई बार यह बात सही भी होती है, क्योंकि उनका मन अक्सर संभावनाओं में व्यस्त रहता है। जो है उससे ज़्यादा जो हो सकता है उसमें। मैंने वर्षों में ऐसे लोगों को देखा है जिनके विचार अपने समय से आगे थे। शुरुआत में लोग उन्हें नहीं समझ पाए, उन पर हंसे भी, लेकिन समय बीतने के बाद उन्हीं विचारों को स्वीकार कर लिया गया। यही कारण है कि केवल अलग होना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में अलग होना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक और रोचक बात है। राहु सीमाएं पसंद नहीं करता, वह विस्तार चाहता है, नया चाहता है, अनजाना चाहता है। और जब यह ऊर्जा कुंभ राशि की स्वतंत्र सोच से मिलती है तो व्यक्ति बहुत ही अलग दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। लेकिन यही एक जोखिम भी पैदा होता है। क्या होगा अगर व्यक्ति भविष्य के पीछे भागते भागते वर्तमान को भूल जाए? यहीं से कुंभ राशि की सबसे बड़ी जीवन सीख शुरू होती है, क्योंकि अगले अध्याय में हम समझेंगे कुंभ राशि वालों को रिश्तों में सबसे अधिक गलत क्यों समझा जाता है। क्या वे वास्तव में भावनाहीन होते हैं या उनकी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका अलग होता है? यकीन मानिए, अगला अध्याय कुंभ राशि को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। चैप्टर 5। यह शायद कुंभ राशि के बारे में सबसे सामान्य शिकायत है। उनके अंदर भावनाएं नहीं होती, वे दूरी बनाकर रखते हैं, उनके दिल की बात करना मुश्किल है। लेकिन क्या यह सच है? उत्तर है पूरी तरह नहीं। समस्या यह नहीं कि कुंभ राशि वाले महसूस नहीं करते, समस्या यह है कि वे भावनाओं को व्यक्त बाकी लोगों की तरह नहीं करते। कर्क राशि अपनी भावनाएं दिखा देती है, मीन राशि उसे महसूस करवा देती है, लेकिन कुंभ राशि
उसे समझने की कोशिश करती है, यानी दिल से पहले दिमाग सक्रिय हो जाता है और यहीं से गलतफहमियां शुरू होती है। अब जो बात आने वाली है वह कुंभ राशि के रिश्तों की सबसे बड़ी कुंजी है। बहुत से कुंभ राशि वाले हर समय भावनाएं व्यक्त नहीं करते, लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपना मान लेते हैं तो लंबे समय तक उसके साथ खड़े रहते हैं। वे हर दिन आई लव यू नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल समय में सबसे पहले पहुंच सकते हैं। वे भावनाओं की बातें कम कर सकते हैं, लेकिन समाधान ढूंढने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। और यही कारण है कि लोग उन्हें समझने में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वे प्रेम को शब्दों से नहीं, व्यवहार से व्यक्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय अपनी भावनाएं न दिखाएं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसके भीतर भावनाएं है ही नहीं? शायद नहीं। और यही बात कुंभ राशि को समझने में मदद करती है। उन्हें समय चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, उन्हें मानसिक जुड़ाव चाहिए, और जब यह तीनों मिलते हैं तो वे बहुत गहरे संबंध बना सकते हैं। मेरे अनुभव में कुंभ राशि को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बातों से ज़्यादा उनके व्यवहार को देखना, क्योंकि कई बार वे जो महसूस करते हैं वह शब्दों से कम कर्मों से अधिक दिखाई देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है कि कुंभ राशि की सबसे बड़ी शक्ति क्या है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। यहीं पर पूरी तस्वीर पूरी होने वाली है। चैप्टर 6। अब तक हमने समझा कुंभ राशि क्यों अलग दिखाई देती है, वह स्वतंत्रता को इतना महत्व क्यों देती है, उसके विचार अपने समय से आगे क्यों होते हैं और लोग उसे गलत क्यों समझ लेते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कुंभ राशि की सबसे बड़ी शक्ति क्या है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अगर मुझे सिर्फ एक शक्ति चुननी हो तो मैं कहूँगा भविष्य को देखने की क्षमता। कुंभ राशि वाले केवल वर्तमान को नहीं देखते, वे संभावनाएं देखते हैं, वे पैटर्न देखते हैं, वे आने जाने वाले बदलावों को महसूस करते हैं। यही कारण है कि कई बार उनके विचार पहले अजीब लगते हैं और बाद में सामान्य हो जाते हैं। लेकिन यही शक्ति अगर संतुलित न हो तो चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि भविष्य को देखने वाला व्यक्ति कई बार वर्तमान को जीना भूल जाता है। वह अगले विचार में जीता है, अगले लक्ष्य में जीता है, अगली संभावनाओं में जीता है, और इसी कारण वर्तमान क्षण का आनंद कई बार छूट जाता है। यानी उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। और यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि वालों को जीवन एक महत्वपूर्ण सीख देता है। भविष्य बनाइए, लेकिन वर्तमान मत खोइए। जब यह संतुलन बन जाता है तो कुंभ राशि की क्षमता असाधारण हो सकती है। अब एक और बात, कुंभ राशि वाले बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को अपने भीतर आने देते हैं। उनका सामाजिक दायरा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनका निजी संसार सीमित होता है। यही कारण है कि लोग कई बार सोचते हैं ये व्यक्ति मिलनसार भी है और रहस्यमयी भी, और दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। मेरे अनुभव में कुंभ राशि को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसे बदलने की कोशिश करना नहीं है, उसे समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया को देखने का अपना तरीका लेकर आता है। और कुंभ राशि हमें सिखाती है कि अलग होना हमेशा गलत नहीं होता। कई बार अलग दृष्टिकोण ही प्रगति की शुरुआत होती है। अब अगर इस पूरे वीडियो से आपको केवल एक बात याद रखनी हो तो वह शायद यह है, कुंभ राशि भावनाहीन नहीं है, घमंडी नहीं है, अजीब नहीं है। कुंभ राशि स्वतंत्र सोच की राशि है, विचारों की राशि है और भविष्य की संभावना देखने वाली राशि है। यह वह राशि है जो पूछती है क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है। यह वह राशि है जो भीड़ के साथ चल सकती है, लेकिन केवल इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि बाकी लोग चल रहे हैं। यह दुनिया को जैसी है वैसी स्वीकार करने से पहले यह भी सोचती है कि दुनिया और बेहतर कैसे हो सकती है। और शायद
यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में कोई कुंभ राशि वाला व्यक्ति है? दोस्त, परिवार का सदस्य, जीवन साथी या शायद आप स्वयं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए कुंभ राशि की कौन सी बात आपको सबसे अलग लगती है। स्वतंत्र सोच, अलग दृष्टिकोण, अकेले रहने की क्षमता या कुछ और। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बने कुंभ राशि प्रेम संबंधों में कैसी होती है, कुंभ राशि का करियर कैसा होता है, कुंभ राशि और राहु का गहरा संबंध, तो कमेंट में लिखिए कुंभ भाग 2। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर राशियों को डर के साथ नहीं, समझ के साथ देखा जाता है, तो आप इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। अब अच्छे विचारों की तरह विश्वास भी समय लेता है। और जब आपको लगे कि यहाँ आपको सोचने के लिए कुछ मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, कुछ लोग वर्तमान को बेहतर बनाते हैं और कुछ लोग भविष्य की दिशा दिखाते हैं। कुंभ राशि अक्सर दूसरे प्रकार की होती है। जय श्री राम।